हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे अधिगम को, यानी कि लर्निंग को, कि व्हाट इज़ लर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, सीखना यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसके बाद से जो है उसका जो लर्निंग है, यानी कि जो उसका अधिगम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब तक कोई भी पर्सन मरता है उसके पहले पहले तक भी वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्ति किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर उसके मृत्यु होने तक जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। तो ऐसी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है, जिसे कि हम इंग्लिश में लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, क्यों आवश्यक है लर्निंग? हमारे विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, ज़रूरी है। जिस भी तरीके के एनवायरनमेंट में कोई भी पर्सन रह रहा है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर लर्निंग करता रहता है। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है और किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारी आदतें, हमें क्या नॉलेज है, हमारी अभिवृद्धि क्या है, कुछ भी चीज़, हमारे सामाजिक रहन सहन का तरीका किस तरीके का है, ये सारा का सारा जो है हमारे अधिगम यानी कि लर्निंग के ही अंतर्गत यहाँ पर आता है। ठीक है, विकास की एक प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, हमारे अनुभवों से भी जो है व्यक्ति अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखता है, तो वो भी हमारा जो है लर्निंग का ही प्रोसेस माना जाता है। कई माध्यम हो सकते हैं सीखने के। ठीक है, कहते हैं कोई बड़ा जो पर्सन है, जो मतलब एज में अगर कोई बड़ा है, वो अपने बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीख सकता है, या फिर बच्चे अपने बड़ों से तो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो इसके माध्यम हैं या फिर जो इसके मीडियम हैं, उनको यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा औपचारिक जो है अधिगम, जिसे कि हम फॉर्मल लर्निंग कहते हैं। वहीं पे जो हमारा सेकंड है वो होता है हमारा अनौपचारिक लर्निंग, अनौपचारिक अधिगम, जिसे हम इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल लर्निंग क्या होती है? औपचारिक मतलब ऐसा ज्ञान जो हमारे स्कूल या हमारे ट्यूशन्स या फिर हम अपने शिक्षकों से ले रहे होते हैं, जिसमें पर्टिकुलर हमारे पास एक सिलेबस हमें गिवन होता है, जो हमें नॉलेज गेन करवाता है, मतलब अपने आसपास का, अपने से बाहर के एनवायरनमेंट का। वो इस तरीके का जो नॉलेज होता है या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हम लोग सीखते हैं, वो हमारा फॉर्मल लर्निंग के अंदर आता है। वहीं पे जो हमारा इनफॉर्मल लर्निंग होता है या फिर अनौपचारिक जो हमारा अधिगम होता है, वो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ हम सीखते हैं वो हमारा इनफॉर्मल लर्निंग होता है, जिसकी मतलब पर्टिकुलर कोई एक ऐसा रूटीन नहीं होता है सीखने का। फॉर्मल लर्निंग में हमारा एक टाइम टेबल होता है। उस टाइम टेबल पे आपको एक निश्चित स्थान पर पहुंच करके आपको ज्ञानार्जन दिया जाता है, आप ज्ञानार्जन करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे जो भी हैं। इनफॉर्मल लर्निंग में ऐसा कोई प्लेस नहीं होता, आप एनवायरनमेंट से भी सीख सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से भी सीख सकते हो। तो ये होते हैं हमारे मीडियम ऑफ लर्निंग।